हेलो एवरीवन, वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत रहने वाला है। तो 27 सितंबर 2023 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, एनएफसीआरए दिशा निर्देशों के अनुसार जो गैर सरकारी संगठन है उनको घोषणा करने के लिए बोला गया है। तो जो विदेशियों का संपत्ति है उसका लिस्ट को घोषणा करने के लिए इनको बोला गया है। और सेकंड नंबर प्रश्न देखा जाए कि विश्व पर्यावरण जो स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो 27 सितंबर को स्वास्थ्य दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और साथ ही सितंबर माह से रिलेटेड अगर दिवसों की बात किया जाए, जैसे कि जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस है वो कब से कब तक मनाया जाता है। तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक के जो दिन है उसको राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तौर पे मनाया जाता है। और जो विश्व नारियल दिवस है इसको कब मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के तौर पे मनाया जाता है। अगर बात किया जाए यहीं पर कि ब्राज़ील का जो स्वतंत्रता दिवस है वो किस डेट को मनाया जाता है, तो 7 सितंबर को ब्राज़ील के स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस की अगर बात किया जाए, एग्जाम में ये प्रश्न पूछता भी है कि विश्व साक्षरता दिवस हो या दिवस से रिलेटेड एक दो प्रश्न तो एकदम एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। तो जो विश्व साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को। और विश्व आत्महत्या जो रोकथाम दिवस है इसको कब मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को मनाया जाता है। और यहीं पर बात किया जाए कि हिंदी दिवस जो है, हिंदी दिवस को कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर। अगर इंजीनियर दिवस की बात किया जाए तो 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के तौर पे मनाया जाता है। तीसरा नंबर अगर प्रश्न देखें कि नेपाल और चीन ने कितने समझौते पर सिग्नेचर किया है यानी हस्ताक्षर किए हैं, तो द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए आखिर किया गया है। तो टोटल 12 समझौतों पर नेपाल और चीन के द्वारा सिग्नेचर करा गया है। और साथ ही में नेपाल से रिलेटेड कुछ जानकारी देख लेते हैं, जैसे कि नेपाल की जो राष्ट्रीय भोजन है वो कौन सी है, तो वहाँ के दाल भात जो है वो राष्ट्रीय भोजन है नेपाल का। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज है जो कि चौकोरो नहीं है, यानी 4 कोने वाला नहीं है राष्ट्रीय ध्वज उसका। अगला प्रश्न है कि सूर्य बहादुर थापा सर्वाधिक 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, जो सूर्य बहादुर थापा थे वो 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पे बने थे। अगला प्रश्न है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो वहाँ का राष्ट्रीय पशु है गाय। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल है। पहले दांडी बियो होता है, दांडी बियो यानी जिसे हम गुल्ली डंडा आम बातों में बोलते हैं उसे दांडी बियो बोला जाता है, वो नेपाल का राष्ट्रीय खेल था। अगला प्रश्न है कि नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो मोनाल जो पक्षी है वो नेपाल के राष्ट्रीय पक्षी है। और नेपाल के राष्ट्रीय फूल क्या है, तो लाली गुरांस जो है वो नेपाल की राष्ट्रीय फूल है। 4 नंबर अगर प्रश्न देखें कि अमित खरे किसके सलाहकार के तौर पर विस्तार दिया गया है, तो इनको प्रधानमंत्री के सलाहकार के तौर पे विस्तार किया गया है। अगला अगर प्रश्न देखें 5 नंबर की, जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य के अंदर स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर यह स्थित है। और मध्य प्रदेश में अगर टाइगर रिजर्व की संख्या की बात किया जाए तो टोटल 6 ठो स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। और कौन कौन से स्थित है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व। यह जो 6 टाइगर रिजर्व है वह मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। और साथ ही में अगर टाइगर रिजर्व या वन संरक्षणों से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो उन्हीं से रिलेटेड आने वाला है। 6 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव किस जगह पर मनाया गया है, तो ये मनाया गया है गोवा के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर सही होने वाला है कि गोवा के अंदर लाइट उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में फार्मा मेडटेक क्षेत्र के अनुसंधान और विकास पर किसके द्वारा राष्ट्रीय नीति को लॉन्च करा गया है, तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा इसको लॉन्च करा गया है।
8 नंबर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन जो संगठन है इनके द्वारा ही साझेदारी करी है। अगला अगर प्रश्न देखें 9 नंबर की, सरकार ने किस पहल के तहत बायोगैस संयंत्रों के लिए पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च कराया? तो गोवर्धन पहल के द्वारा जो बायोगैस संयंत्र है उनके पोर्टल को लॉन्च कराया। 10 नंबर अगर प्रश्न देखें कि पहला C-295 परिवहन विमान किस वायुसेना स्थान में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो यह हिडन के अंदर इसको भारतीय वायुसेना में शामिल करा गया है। 11 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि उत्तोदन दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तोदन जो दिवस है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस ने किस देश से सेना वापस बुलाने का फैसला किया है? तो फ्रांस के द्वारा जो नाइजीरिया देश था उनसे सेना को वापस बुला लिया है। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर की, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस वायुयान स्थल पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो ये इंदौर के अंदर किया जाता है और इंदौर जो पड़ता है वो एमपी राज्य के यानी मध्य प्रदेश राज्य के अंदर पड़ता है और इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर ही है। ठीक है, अगर आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जैसे कि एशिया कप हुआ, महिला आरक्षण बिल हुआ, G20 शिखर सम्मेलन को जो देश है उनको ट्रिक्स याद करना चाहते हैं या करंट अफेयर जो आप याद करना चाहते हैं या जो सूचकांक वगैरह जैसे कि बहुत सारे टॉपिक है जैसे बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है या फिर से G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है, संविधान से रिलेटेड हुआ, फिल्म फेयर अवार्ड से हुआ, ठंडी गर्म जलधाराओं से हुआ, न्यूज, राज्यपाल, केंद्रीय बजट, जनगणना, चंद्रयान 3, ऐसे वन लाइनर जी के इस टाइप के सभी अगर प्रश्नों को देखना चाहते हैं, बहुत सारे टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है उनसे रिलेटेड अगर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो VIP एग्जाम YT चैनल है उसके साथ जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इम्पोर्टेंट टॉपिकों से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए ही जाते हैं। ठीक है, और इसका अगर PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है VIP एग्जाम वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। डेली का जो वीडियो अपलोड होता है उसका PDF वहीं पर अपलोड कर दिया जाता है।